ओम साई राम। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे जीवित स्वरूप है, और बाबा का भी कहना यही था कि वे भाग्यशाली जिनके समस्त पाप नष्ट होने हो, वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साई साई का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरे पूजा के निमित्त कोई सामग्री या अष्टांग योग की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूं। अभी जो आपने उदाहरण दिया वो बिल्कुल सही है। वो कहीं से नहीं, वो आप जो साईं भक्त जानते हैं कि बाबा की जो अनमोल, एक जो बाबा के बारे में अनमोल एक जो रत्न है, जो बुक है साईं सच्चरित्र, ये उसमें का ही लिया हुआ उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा आपने कि बाबा अपने भक्तों को कभी भी साथ नहीं छोड़ते। वो कभी खुद नहीं आ पाते, किसी और रूप में, अपने संतों के रूप में या किसी भक्त के रूप में आपके पास आते हैं और आपकी जो तकलीफ़ें हैं, आपकी जो दुविधा है, उसे दूर करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया, ऐसे ही एक संत चेन्नई में हमारे पास आए थे। उनके आने से जो हमारे जीवन में जो एक पूरा एक सी चेंज जिसको बोलते हैं ना, हमारा जीवन ही एक की धारा ही बदल दी जिसने हमारे जीवन की, उस बारे में बताया। वो जो संत थे उनका बैकग्राउंड के बारे में आपको बताया। तो मेरे सभी साई भक्तों का मैं एक बार फिर अपने वीडियो, मेरे अपने चैनल साई मेरा तारनहारा में स्वागत करता हूँ। जैसे डैड पिछले वीडियो में हमने काका जी के बारे में एक लोगों को बताया था कि वो कौन है, और थोड़ा सा हमने ये भी बताया था कि हमारी मुलाकात उनसे कैसे हुई थी। तो आज आप ये बताना चाहेंगे कि क्या था वो पहला एक्सपीरियंस, कैसे वो हमारे घर पे आए, और आप शुरुआत कीजिए। काका जी के बारे में लोग जानना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। काका जी के बारे में मैंने आपको बैकग्राउंड तो दे दिया, उनकी शक्तियों के बारे में बता दिया। जब काका जी के आने का प्रोग्राम पक्का हो गया, वो कितनी तारीख को आएंगे, कौन सी ट्रेन से आएंगे, वो सब उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। तो उनके आने के पहले एक जो घटना हुई उसका मैं आप लोगों के साथ जिक्र करना चाहूँगा। जब वो आने वाले थे तो उसके 2 दिन पहले रात को 12 बजे की बात होगी, जब वे अपने उदयपुर में अपने घर में अपने आश्रम में रहते थे, तो उनके दरवाजे पे उन्हें किसी ने नॉक करने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। उन्होंने सोचा इस समय कौन होगा, ये तो कोई टाइम ही नहीं है किसी के आने का। मैं अकेला रहता हूँ, इतना सेफ भी नहीं है, बाहर कोई नहीं है, तो हो सकता है कोई चोर उचक्का हो, वो आके कुछ चोरी वोरी कर जाए। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और सो गए। रात को 2:30 बजे की बात है, उन्हें फिर से एक बार दरवाजे पे नॉक करने की किसी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने सोचा फिर कौन आ गया भाई रात को। उन्होंने सोचा अब जो भी होगा सुबह बात देखेंगे, किसी को जो काम होगा वो सुबह आके मिलेगा। सो गए वो। करीब करीब सुबह जब 5:30 पौने 6 बजे की बात होगी, तो उन्हें फिर से एक बार आवाज़ सुनाई दी। सुबह हो गई थी। उन्होंने सोचा है कि चलो अब तो सुबह हो गई, आसपास लोगों की चहल पहल चालू हो गई, अभी इतना खतरा नहीं है। तो उन्होंने जाके दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोला तो उन्होंने क्या देखते कि कोई भी नहीं है वहाँ पे। उन्होंने सोचा कौन है भैया, कोई क्या मस्करी कर रहा है मेरे साथ। रात को भी आया, फिर रात को 12 बजे आया, 2:30 बजे आया, अभी सुबह फिर दरवाज़ा बजा के चला गया। तो लगता है कोई बच्चा है, मतलब कोई पागल कोई घूम रहा होगा, वो मस्करी करके चला गया। वो दरवाज़ा बंद करके अंदर आने ही वाले थे कि उन्होंने क्या देखा कि उनके दरवाजे की जो दहलीज है उस पर एक श्रीयंत्र पड़ा हुआ है तांबे का। उन्होंने लगा कि कोई भक्त का छूट गया या किसी का गिर गया। उन्होंने उसे उठा के अपने साथ लेके अंदर आके अपने पूजा में रख दिया। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा श्रीयंत्र के बारे में। श्रीयंत्र जो है वो माँ लक्ष्मी का यंत्र है। उसके बारे में ये मान्यता है
कि जिसके पास श्री यंत्र होता है उस पे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। हमेशा घर में धन धान्य की कोई बात की कमी नहीं है। हर चीज़ में वो तृप्त रहता है। तो वो श्री यंत्र उन्होंने उठा के पूजा में रख लिया। जब वो दोपहर को खाना खा के सो रहे थे तो बाबा ने उन्हें सपने में उठाया। बोले कि भाई तुझे क्या लगता है ये किसी भक्त का छूट गया है? बिल्कुल नहीं। तू जिनके यहाँ जाने वाला है क्या उनके यहाँ खाली हाथ जाएगा? तू बाबा का रूप बन के जा रहा है, मेरा स्वरूप बन के जा रहा है वहाँ पे, तो उनके लिए कुछ उपहार या कुछ भेंट लेके नहीं जाएगा क्या? ये श्री यंत्र उनके लिए है जिनके घर पे तू जाने वाला है चेन्नई। ये जाके उनको देना कि बाबा का आशीर्वाद है, अपने पास रखे, इसकी पूजा हमेशा जिंदगी भर करे, तो उन लोगों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उन्होंने वो श्री यंत्र उठा के अपने सामान में रख लिया, जिसमें जो सामान वो लेके हमारे घर आने वाले थे। उन्होंने अपने जो प्रोग्राम पूरा बता दिया था कि इस तारीख को मैं आऊँगा। पर तभी अचानक क्या हुआ कि मुझे चेन्नई से बाहर जाना पड़ा। मैंने तुम्हारी मम्मी को बोला कि काका जी आ रहे हैं, मैं तो हूँ नहीं, एक काम करना, आप जाके उनको लेके आना, उनको स्टेशन पे जाके आदरपूर्वक उनको रिसीव करना और अपने घर लेके आना। घर पे उनका स्वागत किया, उन्हें आराम से एक कमरा, अलग से एक कमरा दे दिया उन्हें और खाना वाना खिलाया। वो उस समय भी 90 के ऊपर थे उनकी उम्र, पर वो एक जो जिसको बोलते हैं ना, एक एनर्जी की बिल्कुल मिसाल थी, एक वाइब्रेंट पर्सनैलिटी थी उनकी, कि वो जहाँ भी जाते एक वाइब्स पैदा कर देते, एक पॉजिटिव वाइब्स लोग उस घर में आ जाती थी। जिनके पास बैठते थे उसमें एक पॉजिटिव, उनको एक ऊर्जा इतनी भरी हुई थी बाबा की कृपा से कि वो सब लोगों को ऊर्जान्वित कर देते थे। तो भी वो उदयपुर से चेन्नई आए थे, 24 घंटे से ऊपर की जर्नी थी। तो खाना वाना खा के सो गए। दूसरे दिन संडे था, उस दिन भी उन्होंने आराम किया। संडे की शाम तक मैं वापस आ गया था। संडे आराम करने के बाद मंडे आया, तो मंडे खाना वाना दोपहर का खाया और वो आराम कर रहे थे। तो उन्हें बाबा ने सपने में बोला, सपने में बाबा आके बोले कि तू क्या करने आया भाई? तू क्या यहाँ खाना पीने के लिए आया है, आराम करने के लिए आया है? तेरे घर में खाने की कमी है क्या? जब आया है तो कुछ काम कर, बाबा की लीलाओं को लोगों में फैला, आशीर्वाद दे लोगों को, उनके कष्टों को दूर कर। आज से तो उठ और शाम से भजन चालू कर। तो काका जी बोले कि इस कमरे में तो बाबा का फोटो ही नहीं है। उन्होंने कहा क्या हुआ, तेरे पास नहीं है क्या फोटो? उन्होंने कहा हाँ है मेरे पास। हमारे घर में हर कमरे में फ़ोटो थे, उस कमरे में ही सिर्फ बाबा का फ़ोटो नहीं था, पर वहाँ पे एक गणपति का फ़ोटो लगा हुआ था। तो काका जी ने अपने बैग में से एक फ़ोटो निकाला बाबा का, सत्य साई बाबा का, और वो गणपति के फ़ोटो के ऊपर लगा दिया। और उस दिन से उन्होंने हमारे घर पे जो है भजन का प्रोग्राम चालू हुआ। ये भजन का जो सिलसिला है, ये मैं जानता हूँ कि कितने लोग हमारे घर पे आए, कितने लोगों ने काका जी से आशीर्वाद लिया, कितने लोगों के लाइफ में चेंजेस आए उसके बाद। लेकिन ये हम तो जानेंगे ही, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो श्री यंत्र काका जी लेके आए थे, उस समय हमारी क्या सिचुएशंस चल रही थी, क्या लाइफ में चल रहा था, और उसके आने के बाद एक क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ? वो जो पीरियड था वो बहुत दुविधा वाला पीरियड था हमारे जीवन का। मैं कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत सीनियर पोजीशन पे काम कर चुका था। हिंदुस्तान की, इंडिया की नंबर 1 कंपनी रेनबैक्सी में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे काम किया था मैंने। उस समय जबकि पूरे रेनबैक्सी में मुश्किल से 5-6 जनरल मैनेजर हुआ करते थे, उस समय मैं जनरल मैनेजर था। फिर मैं टेक्निकल डायरेक्टर रहा एशिया का, वो भी कौन सी कंपनी, जो वर्ल्ड की टॉप 5 जेनरिक कंपनीज में से एक कंपनी में मैं टेक्निकल डायरेक्टर था एशिया का, वाइस प्रेसिडेंट रह चुका था।
तो इतनी सीनियर पोजीशन, इतनी लग्जरियस लाइफ, इतने चैलेंजिंग लाइफ के बाद मैं डिसाइड किया कि मैं ट्रांजिशन करूं, अपना कुछ चालू करूं। बाबा ने प्रेरणा दी, बाबा ने आशीर्वाद दिया, तो मैं उस दुविधा में था। पर जो उसी समय ऐसे मौके पर काका जी हमारे घर आए, जो हमें मानसिक संतुलन मिला, एक सुकून मिला, एक जीवन में जो ठहराव आया, एक जो परिपूर्णता आई, जैसे ऐसा लगा कि हमारा जीवन संपूर्ण हो गया। वो पीरियड हमारी ज़िंदगी में हम कभी भूल नहीं पाएंगे। और श्री यंत्र का जो इफ़ेक्ट जो आपको बताऊं कि उस यंत्र के आने के बाद, उस आशीर्वाद मिलने के बाद हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रही। देयर वॉज नो लुकिंग बैक। हमें बाबा ने इतना दिया है, हमने जितना नहीं मांगा उससे इतना ज़्यादा दिया कि हमारी झोली छोटी पड़ गई। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही, वो चाहे अन्न हो, वस्त्र हो, खाना हो, घर हो। और जो सबसे बड़ी बात जो थी उसके कारण कि वो एक बरकत आई, जीवन में एक ठहराव आया, एक कंटेनमेंट आया। हमें किसी चीज़ की मतलब मोह ही ख़त्म हो गया। हमें ये किसी को देख के, कोई बहुत बड़ा आदमी उसको देख के कभी मन में ईर्ष्या नहीं आती है, कभी देख के ये दुख नहीं होता है कि भाई हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है। तो एक जो कंटेनमेंट होता है, एक बिल्कुल मन को शांति, एक जो जीवन में ठहराव आ गया, वो सब उसी श्री यंत्र का कमाल था। लाइफ में लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ होता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर जिंदगी में हैप्पीनेस और कंटेनमेंट नहीं है तो कितना भी पैसा आ जाए, आप रात में चैन से सो नहीं सकते। आप हैप्पीनेस, फैमिली वैल्यूज और कंटेनमेंट के साथ ही लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं सारे डिवोटीज को ये बोलना चाहता हूँ कि इधर आज हमने बताया कि काका जी हमारे घर पे कैसे आए और कैसे स्टार्ट हुआ पूरा सिलसिला भजन का। आने वाले वीडियोस में डैड आप क्या शेयर करने वाले हैं? आपने जैसे अभी बोला कि पैसा होना चाहिए, पैसा जरूरी है। जीवन की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ज़रूरत है उसे पूरी करने के लिए पैसा जरूरी है। पर बाबा यही कहते थे कि आप कुछ मत मांगो, आप पैसा मत मांगो, आप कुछ पोजीशन मत मांगो। मांगना है तो भगवान को मांगो। यदि वो आपको मिल गए तो आपको किसी और चीज़ की कमी ही नहीं रहेगी। वही हमारे साथ हुआ। हम कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, बाबा ने कभी ऐसा मौका ही नहीं आने दिया। हम जो मांगते सिर्फ बाबा से मांगते, उसके आगे तो हम हमेशा ज़िंदगी भर हमारी झोली फैलाई रखेंगे, क्योंकि उसने इतना दिया है और कि हमें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी। आने वाले वीडियो में मैं और जो 1 महीने में जो चमत्कार हुए, बाबा के जो भजन होते थे उसमें क्या क्या चमत्कार होते थे, फिर हमारे ऊपर जो सभी देवी देवता, चाहे हनुमान जी हो, चाहे राम दरबार हो, चाहे विट्ठल हो, चाहे माँ हो या महाकाल हो, शिव जी हो, सब देवी देवताओं का इतना हमें आशीर्वाद मिला कि हमारा तो जीवन धन्य हो गया। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि बाबा की लीला आपको सुनने को मिलती रहे। मैं आपका दोस्त फिर आपसे विदा चाहता हूँ अगली बार जल्दी मिलने के लिए। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। ओम साई राम।